नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सत्ता है वहां पर लूट, अत्याचार और भ्रष्टाचार ना हो, यह कैसे हो सकता है। जब भी मोदी सरकार अगर कांग्रेस सरकार के ऊपर अगर आरोप लगाती है तो सबसे पहले राहुल गांधी सामने निकल करके आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सामने निकल करके आते हैं और कहते हैं कि हमारी जहां पर सत्ता है, राज्य है, वहां पर कोई भी लूट खसोट भ्रष्टाचार नहीं होता है। लेकिन जो कैश का अंबार मिला है और जो भ्रष्टाचार का एक नया कुबेर धन मिला है, इसमें कैसे कांग्रेस पार्टी का पूरा कनेक्शन है आपको दिखाएंगे, बताएंगे, पूरे सबूत के साथ दिखाएंगे। राहुल गांधी संदूक में क्या अरबों रुपए छुपा करके रखे हुए हैं? क्यों ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है? इन्हीं तमाम विषयों पे, इन्हीं तमाम चीजों पे बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन पहले तो ये देख लीजिए, जो कैश का अंबार मिला है, जो करोड़ों रुपए कैश के नोटों के बंडल मिले हैं, इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हिली हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इस टॉपिक पे बात करने से कांग्रेस पार्टी मुकर रही है। रीजन साफ है, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट का पूरा खेल है दोस्तों। ये पूरा पैसा राजनीति एंगल का है और कैसे, ये मैं आपको साबित करूंगा इस वीडियो में। लेकिन पहले तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के कठपुतली हैं। जब यही अरबपति तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अरबों रुपए दान कर देते हैं, अडानी, तो उस वक्त उद्योगपति, अरबपति नरेंद्र मोदी के कठपुतली नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जहां भी नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर देख लिया अरबपतियों को, अंबानी अडानी को, इनके कलेजे में दर्द शुरू हो जाता है। आखिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की जोर शोर से दोस्तों तैयारी चल रही है और इस स्थिति में राहुल गांधी एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि कैसे मोदी शाह को बदनाम करें और झूठे झूठे आरोप, प्रोपोगेंडा लगा रहे हैं। यहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों की कठपुतली है। अरबपति जो कहते हैं, नरेंद्र मोदी वही करते हैं। मोदी जी ने गरीबों का पैसा छीनकर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। महाराष्ट्र में धारावी की 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन भी अडानी को सौंपी जा रही है। सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार को सिर्फ जमीन हड़पने के लिए गिराया गया। सबसे पहले सच्चाई दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र में जमीन हड़पने के लिए बीजेपी ने सरकार नहीं गिराया, और बीजेपी ने तो सरकार गिराया ही नहीं। महाविकास आघाड़ी की सरकार, तानाशाह की सरकार बनी हुई थी। जनता त्राही त्राही कर रही थी और जो बाला साहेब ठाकरे का जो मत था, सोच था, उद्धव ठाकरे उसको पूरा नहीं कर सके। इसीलिए उनके तमाम बड़े तबके के नेता, विधायक उनसे नाराज थे, नाखुश थे। इसीलिए एकनाथ शिंदे के साथ सारे विधायक चले गए तो उनकी पार्टी गिर गई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि धारावी की जमीन अरबपतियों को देना था, इसलिए कांग्रेस पार्टी को हराना था? रे आपकी सरकार कहां थी? महाविकास आघाड़ी की सरकार, कोई सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में? तानाशाही चल रही थी। लेकिन आगे सुनिए, यहां पर क्या कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों के माफ कर दिए नरेंद्र मोदी ने, लेकिन 1 रुपए का सबूत नहीं दिखाया राहुल गांधी ने कि अरबपतियों के अरबों रुपए माफ कर दिए नरेंद्र मोदी जी ने। आगे सुनिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि संविधान को लेकर मोदी पे पलटवार किया राहुल गांधी ने, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहे हैं। मोदी जी, इस किताब का रंग महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें क्या लिखा है यह महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसे पढ़ा होता तो आप लोगों के बीच नफरत नहीं फैलाते और सभी को आपस में नहीं लड़ाते। देखिए, यही वो लाल किताब है दोस्तों जिसको राहुल गांधी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी अगर संविधान पढ़ते तो लोगों को बांटने का बात नहीं करते। ठीक है, मैं प्रूफ करूंगा दोस्तों कि संविधान राहुल गांधी ने खुद नहीं पढ़ा है और बांटने की बात नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो यह कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन आप इसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सा लॉजिक यह है।
तो आपको इतनी मिर्च क्यों लग रही है? जब बीजेपी ये नारा दे रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो आपको इसमें क्यों दिक्कत है? यानी आप नहीं चाहते हैं कि देश और दुनिया एकता के साथ रहे। और बात दोस्तों यहां पर यह हो रही है कि इसमें क्या लिखा है, यह महत्वपूर्ण है। ये जो आप संविधान की बुक लेकर के चारों तरफ दिखाते हैं, ये अंदर में कुछ लिखा ही नहीं होता है। उस संविधान की जो बुक, लाल किताब जो ये लेकर चारों तरफ घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये खुद नहीं जानते कि संविधान में क्या लिखा है। और संविधान कभी पूरा इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये देखिए अमित शाह जी का पूरा स्टेटमेंट देखिए कि राहुल गांधी हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले उनकी पोल खुल गई। जिस संविधान को वो लहराते हैं उसकी कॉपी आई, जिस पर ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, लेकिन अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे। और ये यही संविधान है दोस्तों, यही संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं। उस संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी चारों तरफ पब्लिसिटी कमा रहे हैं, जिस संविधान के अंदर, जिस संविधान लाल किताब के अंदर कोरे कागज है, पन्ने कोरे हैं। तो ये राहुल गांधी क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? और जरा देखिए जो खबर आई है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ईडी का बड़ा एक्शन हुआ और 8.8 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है लॉटरी किंग। अब इसमें कैसे कांग्रेस का पूरा एजेंडा साफ है और कैसे राहुल गांधी इनको डिफेंड कर रहे हैं, जरा ये भी पूरा खबर आपको दिखाते हैं। ईडी की दोस्तों छापेमारी हुई और लॉटरी किंग कहा जाता है सैंटियागो मार्टिन, इसकी 8.8 करोड़ रुपए जब्त हुई है। सैंटियागो मार्टिन ने राजनीतिक दलों को 1300 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि 1300 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया सैंटियागो मार्टिन ने, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कैसे इन्वॉल्वमेंट आया, कैसे कांग्रेस पार्टी का नाम आया? मैं आप प्रूफ करूंगा, मैं दिखाऊंगा दोस्तों, देख करके आपका सिर चकरा जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारे, दस्तावेज जब्त किए, सारे सबूत इकट्ठा किए। राहुल गांधी जो सच छुपाने की बात कर रहे हैं, देश और दुनिया को बता देना, संविधान के कोरे कागज, कोरे पन्ने, लाल किताब लेकर के चारों तरफ लहरा रहे हैं और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आपके राज्य में ये सब क्या चल रहा है? ये लॉटरी किंग जो है सैंटियागो मार्टिन, कई ठिकानों पे छापामारी हुआ और ये है दोस्तों सैंटियागो मार्टिन, जिसकी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत बड़ा माफिया है दोस्तों, लॉटरी किंग का बहुत बड़ा माफिया है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सैंटियागो मार्टिन का नाम 1300 करोड़ रुपए चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दिए, तो इसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल है? जरा ये देखिए, 1368 करोड़ रुपए सैंटियागो मार्टिन ने दिए हैं, जिसमें दोस्तों कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट डीएमके से लिंक है। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा दिया सैंटियागो मार्टिन ने कांग्रेस पार्टी को, यह सोर्सेज से दावा किया गया है। वो राहुल गांधी कहते हैं कि हम संविधान पे चलते हैं, और वो राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अरबपतियों के कर्ज को माफ कर रहे हैं, गरीबों के जमीन को हड़प रहे हैं। वो राहुल गांधी जो कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के ऊपर खुद आरोप है गरीबों के जमीन हड़पने और उनके ऊपर न जाने कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप है, वो राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। ताज्जुब है। आगे देखिए, 14 मार्च 2024 देश के चुनाव आयोग ने राजनीतिक शेयर धारकों को चंदा देने के लिए बॉन्ड शेयर वाली कंपनी के विषय में जानकारी प्रकाशित की है दोस्तों। सबसे अधिक बॉन्ड शेयर वाली फ्यूचर गेमिंग और होटल कंपनी है। इसके मालिक एंकर सैंटियागो मार्टिन है, जिसका कनेक्शन पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से है। अब राहुल गांधी को इस पर सफाई देनी होगी, और अगर सफाई नहीं देंगे तो इनके ऊपर भी गाछ गिरेगी। आगे ये भी देख लीजिए आप कि सैंटियागो मार्टिन को अब बंद हो चुके चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 1300 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देकर राजनीतिक दलों को सबसे बड़ा दानदाता माना जाता है, और वे जांच एजेंसियों के गहन जांच के दायरे में है। जब जांच सामने आएगा तो सैंटियागो मार्टिन बहुत लंबा जाएंगे, और इसमें जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको भी लंबा जाना पड़ेगा। आपको आगे ये भी बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले साल भी एजेंसी ने केरल में राज्य लॉटरी की धोखाधड़ी में बिक्री के माध्यम से सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में 457 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। बताइए, कांग्रेस पार्टी खुद को डिफेंड तो कर रही है,
खुद को बचाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन डर इस बात का है कि सैंटियागो मार्टिन सारा राज और सारा भेद न खोल दे और राहुल गांधी की वो संदूक वाली स्टोरी जो सामने आएगी लोगों का सिर चकराएगा। ऐसे सोशल मीडिया पे तमाम कवरेज चल रही है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।